नमस्कार, स्वागत है आपका नेटरिक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। हम कई सीरियल किलर के बारे में सुनते हैं जो अपनी खौफनाक सोच को इस तरह से अंजाम देते हैं जिससे किसी की भी रूह कांप जाए। कई तो इंसान की शक्ल में वहशी दरिंदे होते हैं जो इंसानियत को तार तार कर देते हैं। इंसानियत को खून के आंसू रुला देने वाला एक सीरियल किलर पाकिस्तान में भी हुआ करता था जिसने मासूम बच्चों को कत्ल करने की अपनी सनक का शिकार बनाया था। रूह को कपा देने वाली बात तो ये भी है कि पाकिस्तान के इस सीरियल किलर ने एक दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 100 बच्चों की बेरहमी से हत्या कर डाली जिनकी उम्र 6 साल से लेकर 16 साल के बीच की थी। आगे और जानकारी दें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आगे आपको बता दें कि हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इसने 100 बच्चों की हत्या करने की कसम खाई थी और जिस दिन ये गिनती खत्म हुई उस दिन इसने हत्या करना बंद कर दिया। ना एक भी ज्यादा और ना एक भी कम, पूरे 100 हत्याओं के बाद आखिरकार उसने आत्मसमर्पण कर दिया। इस खूंखार सीरियल किलर का नाम जावेद इकबाल था। साल 1999 के दिसंबर की बात करें तो लाहौर के एक उर्दू अखबार के एडिटर को एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, मेरा नाम जावेद इकबाल है, 100 बच्चों की जान ली है और तेजाब से उनके शव गला दिए। जावेद इकबाल ने चिट्ठी में बताया था कि उसने जितने भी बच्चों की जान ली वो ज्यादातर भागे हुए थे या फिर अनाथ थे। जावेद इकबाल ने अपनी चिट्ठी में एक जगह के बारे में जिक्र किया था जहां उसने इन हत्याओं को अंजाम दिया। ऐसी ही चिट्ठी लाहौर पुलिस को भी इकबाल ने भेजी थी जिसमें उसने अपने जुर्म कबूले थे। पुलिस ने इस चिट्ठी को हल्के में लिया लेकिन अखबार के संपादक ने कत्ल वाली जगह पर अपना एक पत्रकार भेजा जहां एक घर के अंदर खून के निशान पड़े थे और 2 बड़े बैग भी थे जिसमें मारे गए बच्चों के जूते और कपड़े रखे हुए थे। इसके अलावा वहां एक डायरी थी जिसमें बच्चों के नाम और उनसे जुड़ी जानकारी थी और घर के बाहर 2 कंटेनर थे जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा था और इसी कंटेनर में बच्चों की हड्डियों के ढांचे भी थे। ये सब देख पत्रकार के होश उड़ गए और पत्रकार उल्टे पांव अपने ऑफिस लौटा और अपने संपादक को ये पूरी बातें बता दी। फिर क्या था, संपादक ने पुलिस को इस बारे में सूचना दी। सूचना मिलना था कि पुलिस की एक टीम ने कत्ल वाली जगह पहुंचकर सारे सबूत बरामद कर लिए। पुलिस के हाथ एक नोटबुक लगी। नोटबुक में लिखा था कि सबूत के लिए मैंने कुछ शव वहीं छोड़ दिए हैं। मैं रावी नदी में कूदकर खुदकुशी करने जा रहा हूं। यहां से पुलिस तुरंत रावी नदी पहुंची और वहां का कोना कोना छान मारा पर जावेद का शव नहीं मिला। ये पाकिस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा सर्च अभियान था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी जिसमें उसने जावेद के 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में जुट गई। इस दौरान एक साथी की छत से कूदकर जान गई। दूसरी तरफ जावेद नहीं मरा था। जिस उर्दू अखबार के ऑफिस में उसने पहले चिट्ठी भेजी थी उसी ऑफिस में एक दिन जा पहुंचा और संपादक से मिलकर इंटरव्यू देने की बात की और कहा कि वो सरेंडर के लिए आया है। 100 मासूमों का कत्ल करने वाले खूंखार हत्यारे को इंटरव्यू खत्म होते ही गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इस पूछताछ में हत्यारे ने बच्चों की जान ले लेने की वजह अजीबोगरीब बताई। पूछताछ के दौरान जावेद ने पुलिस को जानकारी दी कि जब वो 20 साल का था तब उसे दुष्कर्म के आरोप में फंसाकर जेल भेज दिया गया पर वो निर्दोष था। इस दौरान उसकी मां हमेशा ही उससे मुलाकात के लिए जेल आती थी। बेटे की रिहाई के इंतजार में एक दिन उसकी मां चल बसी। उसी दिन उसने कसम खाई थी कि जिस तरह उसकी मां की रोते रोते मौत हो गई वैसे ही वो भी 100 माओं को रुलाएगा और यहीं से उसने हत्या करनी शुरू कर दी। जावेद ने बताया था कि वो बच्चों को पहले बहलाता था फिर जबरन लाहौर के सुनसान इलाके शादबाग स्थित अपने घर में ले आता था और फिर बच्चों के साथ दुष्कर्म कर उनके गले को लोहे की एक जंजीर से घोट देता था। फिर शव के छोटे टुकड़े कर एसिड में डुबो देता था। बचे हुए टुकड़ों को नदी में फेंक देता था। सभी बयानों और कबूलनामों के बाद जावेद को 16 मार्च 2000 को कोर्ट में पेश किया गया। कहते हैं कि उस समय कोर्ट के जज थे अल्लाह बख्श। जज बख्श ने हैरान कर देने वाली सजा सुनाई जिसमें उन्होंने जावेद इकबाल के खौफजदा कर देने वाले जुर्म के लिए सजा कुछ ऐसी सुनाई कि जिस तरह जावेद इकबाल ने 100 बच्चों की बेरहमी से जान ली वैसे ही उसका गला भी 100 बार घोटा जाए, फिर उसके शव के 100 टुकड़े कर एसिड से गलाए जाए।
वहीं जब दुनिया भर में इस कठोर सजा की बात फैली तो लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद जज ने सजा बदलकर जावेद इकबाल को फांसी देने की सजा सुनाई। कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि जावेद इकबाल और उसके साथी की मौत का सच कुछ और ही है। जावेद इकबाल फांसी पर नहीं लटकाया जा सका, बल्कि फांसी से पहले ही साल 2001 के 8 अक्टूबर की सुबह जावेद और उसके साथी की जगह कोट लखपत जेल में उनके शव मिले। उनकी लाशें छत में लगी सरिया से लटकी थी, हाथ पैर नीले पड़े थे। ऐसा लगता था कि उनका खून कर दिया गया था। पहले जहर दिया गया, फिर उन्हें बेडशीट के जरिए सरिया में लटकाया गया। वैसे आज भी इसे खुदकुशी ही माना जाता है और इस घटना के बाद कई जेल कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।